चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिसको लेकर पिछले 10 दिनों से भारतीय मीडिया मुसलसल ये कहता हुआ दिखाई दे रहा था कि आईसीसी की जो मीटिंग 19 जुलाई से लेके 22 जुलाई तक श्रीलंका के अंदर हेल्ड की जानी है। इस मीटिंग के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी को ना सिर्फ डिस्कस किया जाएगा बल्कि भारत के जो बड़े बड़े क्रिकेट के हवाले से नाम हैं, जिनमें अगर शुरू किया जाए तो सुशांत मेहता, उसके बाद विक्रांत गुप्ता, देन जनाब अभिषेक त्रिपाठी, उसके बाद वैभव भोला जो हैं, इन सब की बात की जाए तो ये कह रहे थे कि चूंकि जो भारतीय गवर्नमेंट है, मोदी सरकार जो है वो बीसीसीआई को अलाउ नहीं करेगी कि वो किसी सूरत भी पाकिस्तान जाएं। और प्लस जो वैभव भोला साहब हैं, उन्होंने कल जो न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स के ऊपर एक वीडियो की, उसमें यहां तक कहा कि पाकिस्तान चूंकि भारत का दुश्मन मुल्क है और बीसीसीआई किसी सूरत भी पाकिस्तान जाकर दुश्मन मुल्क को जनाब जो एक सहूलत है वो फराहम नहीं करेगा, क्योंकि अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर हो गई तो फिर पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसको बूस्ट मिलेगा और बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसको बूस्ट मिले। तो इसलिए बीसीसीआई जो है वो मीटिंग के दौरान इस चीज को हाईलाइट करेगा कि पाकिस्तान चूंकि वहां पर जो टीम्स हैं उनके खिलाड़ियों की जो जानें हैं वो महफूज नहीं है, सो इसलिए चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से मूव आउट किया जाए। और फिर यहां तक कहा जा रहा था कि बीसीसीआई ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को साथ मिला लिया है और अब जनाब बीसीसीआई के साथ मिलकर ये दोनों मुल्क जो है ये भी पाकिस्तान की मुखालफत करेंगे और इसी वजह से श्रीलंका और दुबई जो है वहां पर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है वो होस्ट की जा सकती है। और फिर एडिशनली ये भी लाइन बताई जा रही थी कि वो मुल्क जिसने ओरिजिनली चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को होस्ट करना था, अब सिचुएशन जो नई डेवलप हो रही है उसमें वो मुल्क चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर भी हो सकता है। सो कल भी मैंने इसके ऊपर आपके साथ डिटेल्स शेयर की थी और आपको बताया था कि ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा है। लेकिन आज जब आईसीसी ने प्रेस रिलीज जारी की मीटिंग खत्म होने के बाद और उस पूरी प्रेस रिलीज के अंदर कहीं पर भी जब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का नाम नहीं आया, तो फिर पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए जनाब जो बड़े बड़े स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान की हार हो गई है और भारतीय मीडिया ने भी अगेन ये रिपोर्टिंग करना शुरू कर दी कि जनाब पाकिस्तान जो है उसको मुंह की खानी पड़ गई है और हकीकत जो है उसको भारतीय मीडिया और पाकिस्तान के अंदर बुग़्ज़ पाकिस्तान में डूबे हुए जितने भी साफी हैं उन्होंने जनाब छुपाने की कोशिश की। सो इसके ऊपर आज की वीडियो में मैंने आपके साथ डिटेल शेयर करनी है और आपको बताना है कि किस तरह से मोहसिन नकवी साहब ने जे शाह जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जनाब चीफ सेक्रेटरी भी हैं और इसके अलावा एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी हैं, देन एट द एंड ऑफ द ईयर ये आईसीसी के चेयरमैन बनने की जो दौड़ है उसमें भी शामिल होना चाहते हैं। तो उसी जे शाह को जोरदार जनाटेदार थप्पड़ जो है वो मोहसिन नकवी साहब ने अपनी प्लानिंग के थ्रू लगा दिया है। सो मोहसिन नकवी साहब ने क्या किया है इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जनाब अगर प्रेस रिलीज से शुरू किया जाए तो इस प्रेस रिलीज में क्रिकेट शायक के लिए ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से यहां पर कोई लाइन जो है वो एडअप नहीं की गई और चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात ना करने के पीछे जो कहानी है वो जनाब अब ये सामने आई है कि चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर होस्ट की जानी है और पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक फड्डा है, सो आईसीसी जनाब इतनी जल्दी इसके ऊपर अपनी जो ऑब्जर्वेशन है वो देकर या इस चीज़ के ऊपर स्टेटमेंट देकर जो एक नई जंग है ना वो शुरू नहीं करना चाहता। प्लस इसी जो प्रेस रिलीज है इसके अंदर जो इस वक्त बांग्लादेश के हालात हैं उसको भी एड्रेस नहीं किया गया, क्योंकि बांग्लादेश ने अक्टूबर के अंदर T20 वर्ल्ड कप वुमेन्स का जो है वो होस्ट करना है और सिचुएशन वहां पर जनाब कोई पॉजिटिव नहीं है और इसके ऊपर भी जो आईसीसी की मीटिंग है उसमें डिस्कशन की गई। लेकिन इसको भी प्रेस रिलीज का हिस्सा इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि आईसीसी ये समझता है कि जो क्रिकेट के अंदर उभरती हुई मार्केट्स हैं उनमें से एक मार्केट बांग्लादेश है। सो अगर जनाब वो अभी से वर्ल्ड कप के ऊपर जनाब बात कर देते
तो देन बांग्लादेश की जो ऑडियंस है वो भी आईसीसी के खिलाफ हो सकती थी। सो इसीलिए ये चीज जो है ये भी आईसीसी की प्रेस रिलीज का हिस्सा नहीं बनाई गई। और फिर जनाब सवाल पैदा होता है कि अगर आईसीसी ने प्रेस रिलीज के अंदर शामिल नहीं किया तो क्या जो पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का बजट अप्रूव हो चुका है, तो इसमें कितनी हकीकत है? तो भाईजान बात यह है कि जब मैं स्टोरी को डिग आउट कर रहा था तो मैंने वर्ल्ड कप जो T20 वर्ल्ड कप अभी कंक्लूड हुआ 29 जून को, जिसमें इंडिया चैंपियन बना, उस वर्ल्ड कप के बजट को ढूंढने की कोशिश की। अभी तो ये बात पता चल रही है ना कि $20 मिलियन का जो नुकसान है वो आईसीसी को उठाना पड़ा है, लेकिन ये बजट जब अप्रूव हुआ था वो किस तारीख को हुआ था और क्या आईसीसी ने उसके ऊपर प्रेस रिलीज जारी की थी? सो अगेन जो चीज़ मेरे सामने आई वो ये थी कि आईसीसी ने कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की थी और T20 वर्ल्ड कप 2024 का बजट कितना होगा इसके ऊपर भी जो डिटेल्स हैं वो जनाब जब बजट अप्रूव किया गया था तो मीडिया के सामने नहीं रखा गया था। देन जनाब पीछे चलें, ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 जो भारत ने होस्ट किया, इसका भी जो बजट अप्रूव हुआ था इसके बारे में भी आईसीसी ने नहीं बताया था कि बजट अप्रूव कर लिया प्रेस रिलीज के सामने, प्रेस रिलीज के थ्रू, और कितना बजट अप्रूव किया है। ये जनाब बातें जो हैं वो बाद में जाकर पता चली जब वर्ल्ड कप जनाब अपने इख्तिताम को पहुंच रहा था। इससे पहले चले T20 वर्ल्ड कप 2022, अगेन सेम सिचुएशन, T20 वर्ल्ड कप 2021 सेम सिचुएशन, ओडीआई वर्ल्ड कप 2019 सेम सिचुएशन के जुलाई के अंदर वर्ल्ड कप खेला जाना था और मई के एंड के ऊपर जो डिटेल्स हैं वो बजट की सामने आई थी। सो आईसीसी अप्रूव कर लेता है लेकिन उस चीज़ को मीडिया के सामने नहीं रखा जाता कि हमने जनाब ये इतना बजट अप्रूव किया और इतना इतना जो अमाउंट है वो टीमों को मिलेगी, ये 6 महीने पहले नहीं बता दिया जाता, बल्कि जब इवेंट शुरू हो चुका होता है या शुरू होने वाला होता है तब जो डिटेल्स हैं वो सामने आती हैं। सो पहली बात जनाब जो इस वक्त कंसर्न रेज किया जा रहा है कि बजट अप्रूव हुआ है या नहीं, और क्योंकि जो अप्रूवल है उसकी प्रेस रिलीज नहीं आई तो उसके बारे में अब आपको श्योर हो चुका होगा कि आईसीसी माजी में भी जो प्रेस रिलीज है उसके थ्रू नहीं बता चुका। सो ऑब्वियसली अब स्पोर्ट्स तक जो अगेन भारत का ही एक जनाब नेटवर्क है स्पोर्ट्स का, उन्होंने भी ये खबर रिपोर्ट कर दी है कि बजट अप्रूव कर लिया गया है। लेकिन जो असल बात स्पोर्ट्स तक ने भी कोट की, न्यूज 18 ने भी भारत के अंदर कोट की, वो ये थी कि आईसीसी की इस मीटिंग के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी का हाइब्रिड मॉडल डिस्कस ही नहीं किया गया, क्योंकि भारतीय मीडिया तो यह बता रहा था इस मीटिंग के अंदर हाइब्रिड मॉडल डिस्कस किया जाएगा, इस मीटिंग के अंदर पाकिस्तान को अल्टीमेटम दिया जाएगा, इस मीटिंग में यह भी हो सकता है कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी छीन ली जाए। लेकिन अब जनाब भारत के जो 2 बड़े नेटवर्क हैं उन्होंने यह खबर दी है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर भारतीय मीडिया खबरें दे रहा था कि इसमें हाइब्रिड मॉडल के ऊपर बात की जाएगी, वो इस मीटिंग का हिस्सा ही नहीं थे। तो भाईजान आप बताएं, जब मीटिंग अभी शुरू नहीं हुई थी तो हमने तो आपको बता दिया था कि इस मीटिंग के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो चीज हाईलाइट की जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ बजट है, इसके अलावा कोई डिस्कशन नहीं है। और अक्टूबर के अंदर आईसीसी की जनाब जो इवेंट मैनेजमेंट कमेटी है उन्होंने पाकिस्तान आना है और अक्टूबर के अंदर बाकायदा जो पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की होस्टिंग है ना उसके ऊपर सिग्नेचर मिल जाएंगे, उसके ऊपर जो जनाब स्टैंप है वो आईसीसी पुट अप कर देगा थ्रू अपनी जो इवेंट मैनेजमेंट कमेटी है उसके थ्रू। सो जनाब वो भारतीय मीडिया जो पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहा था अब चंद दिनों बाद उन्होंने बाकायदा मातम करना शुरू कर देना है। और इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो जनाब मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि मिच्योर हो जाए, वो मिच्योर जैसे ही होगी उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि साइडलाइंस के ऊपर एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के अंदर क्या डिस्कशन की गई है। वो मीटिंग किन 2 बड़ों की है ये भी आपके लिए सरप्राइज है, और जब इस मीटिंग की डिटेल्स पहुंचेंगी और मैं आपके सामने रखूंगा तो आप जनाब दोबारा जो भारतीय ऑडियंस है उनके लिए ये मेनली सरप्राइज होगा और वो कहेंगे कि जनाब ये हमें कुछ बताया जा रहा था और हकीकत कुछ और ही निकली है। सो वो हकीकत क्या है वो जरा थोड़ा सा खबर को मिच्योर हो लेने थे। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।